औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी साहब की तकरीर पर गुफ्तगू चल रही है, जो आपने मुहर्रम से पहले मुबल्लिगीन के दरमियान वाज़ व नसीहत करते हुए और शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, क़ुरबानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत को उजागर करते हुए इरशाद फरमाया था। इस तकरीर में उन्होंने मुख्तलिफ़ अम्बिया का तज़किरा किया है कि जिनमें से हम दो का तज़किरा कर चुके हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सिलसिले में उन्होंने क़दर तफ़सील से गुफ्तगू की है, लिहाजा मैं भी चाहता हूँ कि उनके बयान को आगे बढ़ाते हुए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए जो हादिसा मैदान करबला में पेश आया उसको मैं बयान करूँ। किताब बिहारुल अनवार में अल्लामा मजलिसी ने जिल्द नंबर 22 में हज़रत नूह का और उनकी कश्ती का करबला के मैदान में वाक़या जो पेश आया है, माजरा जो पेश आया है, उसको रकम फरमाया है। आप फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो शहर कूफ़ा में तैयार हुई, अम्र इलाही से जामे कूफ़ा के अंदर, मस्जिद आज़म कूफ़ा के अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी ये कश्ती तैयार की थी। और ये कश्ती रवायत का फ़िक्रा है, हदीसों में ज़िक्र हुआ है, 1200 मीटर लंबी थी, 800 हाथ चौड़ी थी और उसकी गहराई 40 गज़ के बराबर, बाज़ रवायत में है 40 हाथ के बराबर थी। इतनी बड़ी कश्ती कि जिसके अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खजूर के दरख्त को काट काट के धरन के तौर पर, अमूद के तौर पर इस्तेमाल किया था। और 1,29,000 मीखें कीलें इस कश्ती में जड़ी गई थीं, जो खुदा की तरफ से आसमान से नाजिल हुई थीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती को तैयार करने में काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी वक्त लगा। और चूँकि खुदावंद मुताल ये चाहता था कि आपके तूफ़ान से, तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम में कोई बेगुनाह इस तूफ़ान का शिकार न हो, इसलिए 40 साल पहले से औरतें बाँझ हो चुकी थीं और कोई बच्चा ऐसा कि जो तूफ़ान नूह के ज़माने में हो, बेगुनाह हो, वो ऐसा तूफ़ान का शिकार नहीं हुआ। बहरहाल इसकी तफसील दूसरी जगहों पे बयान की जा चुकी है। मैं ये बयान करना चाह रहा हूँ कि 1,29,000 मीखें कीलें जो आसमान से नाजिल हुई थीं, जब हज़रत नूह इन मीखों और कीलों के ज़रिए से कश्ती तैयार कर चुके, मुकम्मल हो चुकी, और आखिर में 5 कील बाकी रही, ये एक रवायत है। मगर दूसरी रवायत में यह है कि 5 कीलें अलग से नाजिल हुईं और हर कील किसी न किसी बुज़ुर्गवार से मखसूस थी। उसमें रवायत का फ़िक्रा यह है कि पहली कील जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उन सारी कीलों के इस्तेमाल करने के बाद दी गई, वो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब कील थी। हुक्म हुआ जिब्राइल को जा कर के हज़रत नूह को बतलाओ कि इसको कहाँ लगानी है। हुक्म खुदा से जिब्राइल ने रहनुमाई की। आपने कश्ती के दाहिनी तरफ सामने के हिस्से में हज़रत रसूल खुदा से मंसूब कील को नस्ब किया। दूसरी कील उठाई जो इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मंसूब थी, उसको बाईं तरफ उस कील को इस्तेमाल किया। तीसरी कील उठाई बिज़अतुर रसूल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा से मंसूब, हज़रत रसूल खुदा से मंसूब कील के पहलू में जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा से मंसूब कील को नस्ब किया। और फिर चौथी कील उठाई जो हज़रत इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम से मुख्तस थी, उनसे मंसूब थी। उस कील को उनके पदर बुज़ुर्गवार हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पहलू में नस्ब करने के बाद अब जो चौथी कील उठाई, तो रवायत का फ़िक्रा है, और जब पाँचवीं कील उठाई जो कील हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब थी, जब आपने अपने
दस्ते मुबारक में उस कील को लिया है तो आपने महसूस किया कि ये कील तर है। जनाब जिब्राइल से पूछ लिया, ऐ जिब्राइल, इस कील के तर होने की और बज़ाहिर खून आलूद होने की क्या वजह है? तो हज़रत जिब्राइल ने कहा था, ये नवदावा, ये तरी खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतालिक है, यानी ये कील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब है, इसलिए उसमें जो तरी पाई जा रही थी वो तरी पानी की तरी नहीं, ओस की तरी नहीं। और जब ये कश्ती तैयार हो गई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदा से मोमिनीन को और बहुत से जानवरों के जोड़े को इस कश्ती में सवार किया और ये कश्ती पूरी ज़मीन, हर ज़मीन का तवाफ़ करते हुए जब करबला पहुँची है, काज़मैन, सामर्रा, मदीना, मक्का, मशहद पर कोई ऐसा हादसा रूनुमा नहीं हुआ जो हादसा करबला के मैदान में हुआ। हालांकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी शहीद हैं, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम भी शहीद हैं, बल्कि दूसरे इमाम की रवायत इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम की भी रवायत है और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से भी रवायत है। फरमाते हैं, कुल्लुना मक़तूलन और मसमूम, हम सब के सब या जहर से शहीद किए गए हैं या तलवार और नेज़े से शहीद किए गए हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी शहीद हैं और ये बुज़ुर्गवारान भी शहीद हैं, मगर हज़रत नूह की कश्ती न कूफ़े में उसे हचकोले लगे, न मशहद में, न सामर्रा और काज़मैन वग़ैरह में, बल्कि हज़रत नूह को ये जो गैर तबीई तौर पर करबला के मैदान में आपकी कश्ती को हचकोले लगे हैं, ये मखसूस, ये इम्तियाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की निस्बत से है। जबकि इतनी भारी कश्ती और गैर तबीई तौर पर, गैर मामूली तौर पर इस तरह से न तो तूफ़ान तारीख़ बशरियत में कोई ऐसा तूफ़ान देखने को मिला हो कि समतल ज़मीन पर, हमवार ज़मीन पर इस तरह के गिरदाब और इस तरह का चक्कर लगा हो। ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत, उनकी क़ुरबानी की अज़मत को ज़ाहिर करना था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके अहले कश्ती पर, इसलिए ये वाक़या और ये हादसा पेश आया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।